दरअसल राजा भोज के ग्रंथ सम्रांगण सूत्रधार में उन्होंने 62 प्रकार के मंदिर बताए मंदिरों के डिज़ाइन, जिनमें से 62वां डिज़ाइन जो है विभु नाम का, वो धार की भोजशाला है। और उसका अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाया जाए तो आप सिद्ध कर सकते हैं कि भोजशाला सम्रांगण सूत्रधार के विमान अध्याय उसको कहते हैं, उस पर बना हुआ है। हर आदमी चाहता है वो कालजयी हो जाए, सब कुछ स्थिर हो जाए, स्थायी हो जाए। तो ऐसा इसलिए गलत नहीं है क्योंकि भारत की अपनी चेतना में काल को लेके कल्पना भी यही है। कल्पना ये है कि हम काल से परे जाएं, और काल से परे जाने के लिए काल की अपनी हमारी एक समझ है। और देखते हैं कि कैसे भारत ने काल को देखा और समझा। लेकिन भारत ने काल को कैसे देखा और समझा, इससे पहले ये ज़रूरी है कि हम ये समझ लें कि आज हमारे दिमाग में काल की रचना क्या है। एक दृष्टि हमारे आधुनिक बांधों पर डालें। सरदार सरोवर बांध, ओमकारेश्वर बांध, इंदिरा सागर परियोजना, अवंतीबाई सागर, बरगी डैम, बहुत सारे बांध। इन बांधों की जो मेरे इंजीनियरिंग के बंधु हैं वो जानते हैं कि हर स्ट्रक्चर की एक एज ऑफ डिज़ाइन होती है। एज ऑफ डिज़ाइन क्या है इन बांधों की? 100 वर्ष। 100 वर्ष बाद ओमकारेश्वर आपको तोड़ना पड़ेगा। आज सारी वैज्ञानिक कम्युनिटी ये मानती है कि काल रैखिक नहीं है, काल सर्पाकार है। काल सर्पाकार है ना। इसको दूसरे स्केल पर देखिए, ये सूर्योदय है, दिन का आरंभ, ये मध्याह्न, ये दिन का अस्त, ये महारात्रि, अर्धरात्रि, पुनः दिन का आरंभ। जहां द्वैत है वहां काल है, और जहां काल नहीं है वह क्या है? अद्वैत। काल अर्थात समय। तो संगीत जी, मेरा प्रश्न यह रहेगा कि भारतीय दृष्टि में काल शब्द के क्या मायने हैं, क्या अर्थ हैं, कितने अर्थ इसमें लिए जा सकते हैं? भारतीय चेतना में काल का क्या महत्व है, और भारतीय विज्ञान परंपरा में काल का क्या स्थान है? अजब संयोग है, हम लोग धार में बैठे हैं। आने से पहले भोजशाला में दर्शन करने गया था। देखिए कुतुब मीनार के नीचे जहाँ ये लाट लगी है, वहाँ पीछे आपको क्या दिखता है? ये दिल्ली की भोजशाला है। आप देखिए, वही गुंबज, वही स्तंभ, वही रचना, वही वास्तु। दरअसल राजा भोज के ग्रंथ सम्रांगण सूत्रधार में उन्होंने 62 प्रकार के मंदिर बताए मंदिरों के डिज़ाइन, जिनमें से 62वां डिज़ाइन जो है विभु नाम का, वो धार की भोजशाला है। और उसका अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाया जाए तो आप सिद्ध कर सकते हैं कि भोजशाला सम्रांगण सूत्रधार के विमान अध्याय उसको कहते हैं, उस पर बना हुआ है। तो अभी क्योंकि ये सामने आया और अभी हम वाग्देवी का दर्शन करके आए थे, तो मुझे लगा तो अब हम काल पर आते हैं। काल बहुत रोचक विषय है सबके लिए। हर आदमी चाहता है वो कालजयी हो जाए, सब कुछ स्थिर हो जाए, स्थायी हो जाए। तो ऐसा इसलिए गलत नहीं है क्योंकि भारत की अपनी चेतना में काल को लेके कल्पना भी यही है। कल्पना ये है कि हम काल से परे जाएं, और काल से परे जाने के लिए काल की अपनी हमारी एक समझ है। और देखते हैं कि कैसे भारत ने काल को देखा और समझा। लेकिन भारत ने काल को कैसे देखा और समझा, इससे पहले ये ज़रूरी है कि हम ये समझ लें कि आज हमारे दिमाग में काल की रचना क्या है। तो आज हमारे दिमाग में काल की रचना कुछ ऐसी है मित्रों, और ये दुर्भाग्य है पर ये सच है। हम रैखिक काल को जानते हैं, जिसको पश्चिम का लीनियर टाइम मैं कहता हूं, जिसमें एक जीरो किसी ने बीच में लगा दिया है और हम सब उस जीरो को ही सृष्टि का आरंभ मानने के लिए मजबूर हैं, विकसित मानव सभ्यता का आरंभ मानने के लिए मजबूर हैं। उसके पहले जितना है वो बीसी है, और सब मिथक है, सब कपोल कल्पना है, सब भ्रम है, सब जहालियत है। और जीरो के बाद जितना आप इस एडी में आगे की तरफ सरकेंगे उतने ही विकसित होते जाएंगे। यहाँ पर एक छोटा सा मेरा इंटरवेंशन, जिसका उत्तर
अभी एक मित्र मिला था, एंथ्रोपोलॉजी पे बात हो रही थी, तो एंथ्रोपोलॉजी के लोग, खास करके वो लोग जो एंथ्रोपोलॉजी में सरकारी आश्रय में काम करते हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो लोग देने से हमेशा बचते रहे। मेरा छोटा सा प्रश्न ये है कि यदि सन 2000 सन 1900 से अधिक विकसित था, यदि 2010 में मानव सभ्यता का विकास सन 2000 से ज्यादा हो गया था और आज 2023 में मैं 2020 से ज्यादा विकसित हूं, तो एक दृष्टि हमारे आधुनिक बांधों पर डालें। सरदार सरोवर बांध, ओमकारेश्वर बांध, इंदिरा सागर परियोजना, अवंतीबाई सागर, बरगी डैम, बहुत सारे बांध। इन बांधों की, जो मेरे इंजीनियरिंग के बंधु हैं वो जानते हैं कि हर स्ट्रक्चर की एक एज ऑफ डिजाइन होती है। एज ऑफ डिजाइन क्या है इन बांधों की? 100 वर्ष। 100 वर्ष बाद ओमकारेश्वर आपको तोड़ना पड़ेगा, नर्मदा सागर आपको तोड़ना पड़ेगा, सरदार सरोवर आपको तोड़ना पड़ेगा। और फिर क्या होगा? बाढ़ आएगी, सूखा होगा, तो उसके पहले कि उसको तोड़ें, उससे 10 किलोमीटर आगे एक नया सरदार सरोवर बनाएंगे, उसका पानी रोका जा सके। ठीक, हर 100 साल में एक नया बांध, तो 1000 साल में 10 सरदार सरोवर, 1000 साल में 10 बरगी बांध, 1000 साल में 10 इंदिरा सागर परियोजनाएं। तो नर्मदा माई का क्या होगा? तो ये प्रश्न, क्योंकि बहुत असहज करने वाले प्रश्न हैं, इनसे लोग बचते हैं, इनको उठाने की अनुमति सब जगह नहीं होती। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आप लोग यहाँ मुझे बुलाया तो ये कह पा रहा हूँ। अब हम आते हैं 1000 साल पहले राजा भोज ने एक बांध बनाया। वो बांध आज भी भोपाल में पार्क के बांध के नाम से जाना जाता है। कमला पार्क भोपाल से पूरा शहर का ट्रैफिक निकल रहा है। क्या आप जानते हैं कि उसके नीचे पूरी बांध की दीवार है? और यही मालवा से जाने वाली एक नदी है, कोलांस नदी, उसको वहां उन दो पहाड़ियों के बीच में, दो पहाड़ियां कौन सी थी? एक ईदगाह हिल्स वाली पहाड़ी और एक श्यामला हिल्स, उसके बीच में बांध बांध के उस पूरे तालाब को राजा भोज ने बनाया। वो तालाब नहीं है, वो बांध है। 1000 साल से 39 वर्ग किलोमीटर से अधिक पानी रोके खड़ा है। आधुनिक बांधों की 100 वर्ष की आयु से तुलना करिए। इतना ही नहीं, जो भोजपुर का मंदिर है वहां एक टूटे हुए बांध के प्रमाण मिलते हैं, जिस पर शोध एक अंग्रेज अधिकारी डब्ल्यू किनकैड ने किया सन 1888 में, और उसका शोध पत्र आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जर्नल इंडियन एंटीक्वेरी के 17वें वॉल्यूम में डॉक्यूमेंटेड है। उसने पहाड़ों पर जा जाकर उसकी वाटर मार्क चेक करके बताया कि राजा भोज का ये बांध जब एक पागल होशंग शाह ने तोड़ा तो ये 400 साल तक रह चुका था और इसका फिल एरिया 648 वर्ग किलोमीटर था, जो कि सरदार सरोवर बांध से दुगना है। अब इसका काल से क्या लेना देना? इसका काल से लेना देना यह है कि अब यहां पर एंथ्रोपोलॉजी भी गड़बड़ा जाती है और हिस्ट्री भी गड़बड़ा जाती है, क्योंकि जितना पीछे जाऊं उतना जाहिल हूं, जितना आगे जाऊं उतना विकसित हूं। लेकिन यहां तो उल्टा लग रहा है। यहां ऐसा लग रहा है कि एक विकसित तकनीक को पीछे छोड़ के एक अधकचरी तकनीक से आज हम जल संरक्षण की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि काल की ये कल्पना कि काल एक सीधी रेखा है, ये गलत है। तो फिर काल कैसा है? भारतीय चेतना में काल कुछ ऐसा है, और ये रैखिक काल नहीं है। अगर आप ये वाई एक्सिस पे स्पेस यानी क्षेत्र को ले लें और जेड एक्स एक्सिस पे टाइम को ले लें, काल को, तो क्या होता है? ये शून्य यानी महाशून्य, न दिक है न काल है, जिसको अंग्रेज कहते हैं बिगिनिंग ऑफ स्पेस टाइम, है ना, बिग बैंग। एक महास्फोट होता है, अचानक जाने कहां से एक प्राइमोर्डियल एटम आता है, महास्फोट ऊर्जा का होता है और सृष्टि का आरंभ हो जाता है। इस पे तो कहीं पूरी दुनिया में कोई असहमति नहीं, सब इस पे सहमत है। ऐसे ही सृष्टि का आरंभ हुआ। हमारी परंपरा भी कहती है कि सृष्टि के आरंभ में अज्ञात के कारण आत्म स्वातंत्र के बोध से सृजन की इच्छा लेकर
शक्ति शिव से पृथक हुई, शक्ति शिव से पृथक हुई। आत्म स्वातंत्र का बोध है उनका और सृजन करने की इच्छा है, तो शक्ति प्रकट होंगी तो महास्फोट होगा। तो ये बिगिनिंग ऑफ टाइम एंड स्पेस है ना। हमारी परंपरा कहती है कि ये पूरा जाकर के एक दिन शिखर पे पहुंचता है, उसके बाद ये संसार सिमटना शुरू होता है और वापस उसी महाशून्य में लय हो जाता है। इसको कहा है, अब मिशियो काको जी की एमस्ट्रिंग थ्योरी के बाद पश्चिम इसको मानने लगा है और उसने इस थ्योरी को कहा ऑसिलेटिंग थ्योरी ऑफ द यूनिवर्स। यानी सृष्टि प्रकट होगी, प्रलय होगा, एक कालरात्रि आएगी, पुनः सृष्टि प्रकट होगी, है ना। तो भारतीय परंपरा ने इसको कैसे आत्मसात किया? हम ये कहते हैं, अंततः वो मान रहे हैं कि आप ठीक कहते हैं, पूरी पश्चिम की आज सारी वैज्ञानिक कम्युनिटी ये मानती है कि काल रैखिक नहीं है, काल सर्पाकार है, काल सर्पाकार है ना। इसको दूसरे स्केल पर देखिए, ये सूर्योदय है, दिन का आरंभ, ये मध्याह्न, ये दिन का अस्त, ये महारात्रि, अर्धरात्रि, पुनः दिन का आरंभ। किसी भी स्केल पे देखिए, इसको एक पल मान लें तो एक पल के बाद एक विराम है, फिर दूसरा पल है। तो पहली चीज तो हमें यह ठीक करनी पड़ेगी कि हम जितनी भी चर्चा करते हैं, और मैंने ये बड़े बड़े मंचों पर देखा और इसमें हमारा किसी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि बचपन से हमें यह पढ़ाया गया है कि काल रैखिक है। हम अपने सारे रिसर्चेस, हम अपने सारे शोध, हम अपने सारे लेखन और अपने सारे अध्ययन के समय इस बात को निरंतर अपने अवचेतन में बना कर रखें कि काल सर्पाकार है, वह सीधी रेखा नहीं है। जैसे ही आप इस बिंदु को ध्यान में रखते हुए, चाहे आप साहित्य में काम करते हो, चाहे आप इतिहास में काम करते हो, जैसे ही आप इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि वेस्ट का पूरा लिटरेचर ध्वस्त हो जाएगा, वेस्ट का पूरा इतिहास ध्वस्त हो जाएगा, पश्चिम की पूरी एंथ्रोपोलॉजी ध्वस्त हो जाएगी, पश्चिम का पूरा थिएटर ध्वस्त हो जाएगा, पश्चिम का पूरा आर्ट ध्वस्त हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा उनके पास, क्योंकि वो खड़ा ही इस एक आधार पे है, BC 0 AD। तो ये वो आधारभूत सूत्र है। अब जब भारत ने ये जान लिया कि काल ऐसे गति करता है, ध्यान से देखिए, ये क्या है, ऊर्ध्व और अधो, ये हो गया दिन, ये हो गई रात्रि। साइकिल के दो पैडल होते हैं ना, जैसे साइकिल आगे बढ़ती है, ये हो गया सुख, ये हो गया दुख, ये हो गया मित्र, ये हो गया शत्रु, ये हो गया जय, ये हो गया पराजय, ये हो गया अपना, ये हो गया पराया, द्वैत का जगत। अब देखिए, विज्ञान से हम आ जाते हैं अध्यात्म पे, द्वैत का जगत, द्वैत के जगत में आ गए। जहां द्वैत है वहां काल है, और जहां काल नहीं है वह क्या है, अद्वैत। आदि शंकर कह रहे हैं अद्वैत। एकायत क्यों नहीं कह रहे भाई, एकायत क्यों नहीं कह रहे, एक क्यों नहीं है? आदिशंकर इतने ध्यानपूर्वक कह रहे हैं कि वह जो दो नहीं है, वो ये कहने से बच रहे हैं कि वह एक है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि दो जब साथ आएंगे, शिव और शक्ति का युग्म होगा, शून्य हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। एक दुनिया में क्या है, नर और नारी दो, सुख और दुख दो हैं, सफलता असफलता दो हैं, दिन और रात्रि दो हैं, यह और वह दो हैं। सारी दुनिया द्वैत के जगत में विस्तारित है, सारी चेतनाएं द्वैत में हैं, और इसलिए जब द्वैत समाप्त होता है तो अखंड मंडलाकारम, अखंड और मंडलाकार। जैसे माता महासती, महायोनि और शिवलिंग परम अवस्था में, अद्वय में, महाकाल और जिलहरी मां सती, उनकी महायोनि जिससे जगत उत्पन्न हुआ है। शिव और शक्ति का ये जो परम युग्म है वो महाशून्य है, वहां दो नहीं बचता। इसलिए उस अद्वय को कहा ये वह जो दो नहीं है, ये नहीं कहा कि वह जो एक है।
अब हमारे यहाँ लोग उसे, मुझे क्षमा करिएगा, पर उसे यूनिटी कह रहे हैं। आदि शंकर, मुझे बहुत आपत्ति है। आदि शंकर ने यूनिटी की बात नहीं की, उन्होंने कहा जब दो नहीं रहेगा तो शून्य रहेगा। तब आए रामानुजाचार्य, उन्होंने कहा आदि शंकर ठीक कह रहे हैं, परंतु मानव चेतना, भक्त चेतना इसे स्वीकार नहीं करेगी। तो उन्होंने कहा विशिष्ट अद्वैत, वह जो दो नहीं है लेकिन दो नहीं होके भी दो है। कि एक भक्त है जो कहता है कृष्ण तुम्हारा मोक्ष नहीं चाहिए मुझे, मैं तो बार बार जन्म लूं, बार बार तुम्हें भोग खिलाऊं और तुम ना खाओ, मेरा काम बिगड़े तो मैं तुम्हें गलियाऊं, और काम कर दो तो मैं तुम्हें मिठाई लाके खिलाऊं। और जब मोक्ष की बात आए तो कहता मैं नहीं आ रहा, तुम आ जाओ, तुम आओ। तो वो आता है, तुम गाओ वो गाता है, तुम गाय चराओ वो चराता है, मेरे साथ हंसो, मेरे साथ रो, मेरे साथ नाचो। एक होके भी दो, दो होके भी एक, वो कहा विशिष्ट अद्वैत, वो है एकात्म। तो हमें बहुत ध्यान पूर्वक, बड़े बड़े स्थानों पर यह गड़बड़ हो रही है, हमें ध्यान देना चाहिए कहां शब्द यूनिटी का उपयोग करें। वो क्या है जो एकात्म है, वो क्या है जो अद्वैत है। तो काल पर भारत की समझ इतनी गहरी है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये क्या है? ये है कि एक व्यक्ति ऐसा भी विलक्षण है जो साधनाओं के तहत अपने द्वैत को खत्म कर रहा है, समाप्त कर रहा है। इसलिए मैंने लिखा डिक्लाइनिंग टाइम कर्व ऑफ अ साधक। अघोरी को देखिएगा क्या करता है, उसको अभी मिष्ठान्न खिला लीजिए, बाहर जाके नाली का पानी पी लेगा। आपको लगता है पागल है? वो अपना द्वैत समाप्त कर रहा है। स्वच्छ और अस्वच्छ के बीच का द्वैत उसकी चेतना से हट रहा है, वो उसे मिटा रहा है। सबका अभिषेक स्वर्ण की भस्म से होता है, महाकाल का चिता की भस्म से। रेशम के वस्त्र चढ़ते हैं, मरे हुए जानवर का चमड़ा पहन लेते हैं। फूलों की माला चढ़ती है, नाग लपेटते हैं। स्वर्ण के नगरी, स्वर्ण के मंदिर मसान में रहते हैं। जिनके लिए आप स्वर्ण के पात्रों में देवों को भोग लगाओ, कपाल में भोग ग्रहण करते हैं। अमंगल्यम शीलम तव भवतु नाम एव अखिलम। बड़े से बड़ा अमंगल भी जिनके नाम मात्र से मंगल में परिणत हो जाए, वे सारी अमांगलिक वस्तुओं को धारण कर लेते हैं, क्योंकि वो अद्वय में है। इसलिए सारी कथाओं में देखिएगा, राक्षस या असुर जो हैं वो सदा तपस्या करने किसकी जाते हैं? शिव की, क्योंकि मालूम है अद्वय में है। उनके लिए सुर क्या असुर क्या, द्वैत में नहीं। इसीलिए वे काल से परे हैं और इसलिए वे महाकाल हैं। तो भारत की काल की समझ इतनी गहरी है। अब साधक क्या करता है? वो अपनी साधनाओं से अपने द्वैत को भंग करता जाता है। धीरे धीरे उसका ये कर्व दबता जाता है। एक दिन उसकी काल चेतना इस रेखा में विलीन हो जाती है। इसलिए लिखा टाइम कॉन्शियसनेस ऑफ एन अवधूत। जिस दिन उसकी काल चेतना महाकाल में लय हो जाती है, तब वो कहलाता है अवधूत। तब कबीर सा कोई अवधूत कहता है, अवधूता गगन घटा घिर आई। अवधूता गगन घटा घिर आई। कबीर की इस बात का अर्थ कोई बहुत बिरला ही समझ सकता है। क्या कह रहे हैं कबीर? गगन घटा घिर आई, लय होने वाला है कबीर। और इसलिए आप ये देखिए कि ये रेखा जो है, ये महाकाल की रेखा क्यों है? ये सृष्टि उत्पन्न हुई, ये सृष्टि लय हुई, ये काल आरंभ हुआ, ये काल का समापन हुआ। ये काल रात्रि है, इसमें ना दिशाएं हैं ना काल है, लेकिन यहां आके सृष्टि पुनः उत्पन्न हो गई। अब ये जो काल उत्पन्न और लय हो रहा है, यह तो सांसारिक काल है, जगत सृष्टि का काल है। वो कौन सा काल है जिसके भीतर ये काल लय और उत्पन्न हो रहा है? ये कौन सा काल है जिसकी टाइम लाइन पे बार बार ये जगत का काल, सांसारिक काल उदय होता है और अस्त होता है? वह है महाकाल। और जिसकी चेतना महाकाल में है वो सिद्ध है, वो अवधूत है। और ये कोई साधना परंपरा की ही बात हो ऐसा नहीं है। योग परा में
योग परंपरा में इड़ा पिंगला सुषुम्ना, इड़ा पिंगला तुम सुषुम्ना च नाड़ी। तो इड़ा और पिंगला के द्वैत से बाहर आके योगी जब सुषुम्ना में प्रवेश करता है तो इड़ा और पिंगला के सूर्य और चंद्र नाड़ियों से बाहर आ गया, उसका द्वैत समाप्त हो गया। एक तांत्रिक क्या करता है, शक्ति और प्रकृति और पुरुष के युग्म से वो अपने द्वैत को समाप्त करके एक परम काल में फेंका जाता है। और ज्ञानी क्या करता है, गीता में कृष्ण ने कहा ना, तंत्र जो है वो अवैधिक है। ये जो तांत्रिक कर रहा है, ये जो अघोरी कर रहा है, ये जो योगी कर रहा है, वही तो कृष्ण भी कह रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। काल से परे आ, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। तो ये हमारी काल की समझ। आगे आते हैं, महाकाल का त्रिशूल। ऐसे ही किसी डिजाइनर ने तो डिजाइन नहीं किया ना, ऐसे कि किसी समय कोई एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन रहा होगा और उनसे कहा यार शिव का रुद्र तो निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, लेकिन उनका एक स्वरूप बनाना है। लोक आस्था के लिए वो अपने जैसा शिव देखना चाहते हैं, तो उनका स्वरूप कैसा होगा, उनके हाथ में आयुध कैसा होगा। अभी हम लोग द्वैत कर्व ऑफ टाइम की बात कर रहे थे। इसको देखिए, ये आपका भूत है, बीता हुआ काल, योर पास्ट, है ना। आप अपने बीते हुए कल को लेके द्वैत में रह सकते हैं। आप उसको लेके प्रसन्न या अप्रसन्न रह सकते हैं, उसको लेके सुखी या दुखी हो सकते हैं ना। इसलिए पास्ट आपका सदैव द्वैत में है। आपका जो भविष्य है उसको लेके आप आश्वस्त हो सकते हैं, आशंकित हो सकते हैं या आश्वस्त हो सकते हैं। आप सुखी हो सकते हैं या दुखी हो सकते हैं। इसलिए भविष्य भी द्वैत में है, इसलिए वो भी कैसा होगा, सर्पाकार। लेकिन आपके भूत और आपके भविष्य के बीच में ये जो नित्य वर्तमान पल है, ये जो इतना छोटा पल है कि इससे पहले कि आप उसे पहचाने कि ये मेरा नित्य वर्तमान है, वो बीत जाता है। उस पल में आप विचार नहीं कर सकते, उस पल के लिए आप द्वैत में नहीं हो सकते, उसको लेके सुखी दुखी नहीं हो सकते। आप उसे केवल जी सकते हैं। और वो पल है ये बीच में रखा त्रिशूल का मध्य फल, नित्य वर्तमान। और वो कैसा है, बिंदु रूप है। और वो उन पास्ट और प्रेजेंट, भूत और भविष्य दोनों से ऊंचा है। तो शिव क्या कह रहे हैं, नित्य वर्तमान में अपनी चेतना ले आओ, तुम शिव हो जाओगे। और इसलिए इस त्रिकाल को जो धारण कर सके वो शिव है। केवल शिव ही त्रिशूल धारण कर सकते हैं या शक्ति कर सकती है। तो शिव के हाथ में त्रिशूल है। हमने अभी उनके बाकी आयाम चर्चा की थी। हमने ये चर्चा की कि काल सर्पाकार है। तो एकमात्र जीव इस त्रिलोकी में जो काल के समान गति करता है उसको हम कहते हैं सर्प, है ना। वो सर्प है। और ये जो सर्प है, इसको सर्प को लोक ने कहा काल। सांप को क्या कहते हैं, काल। पूरे लोक में इसको काल कहा है। तो इसलिए काल नहीं कहा कि काल यानी मृत्यु, ये बड़ा भ्रम है कि काल यानी मृत्यु। इसलिए कहा कि सर्प को देखिए और जानिए कि काल गति कैसे करता है, काल कैसा है। और अब आते हैं शिव के स्वरूप पर। जैसा हमने कहा कि पहला प्राइमोर्डियल एटम जब स्फुटित होता है, पहला स्फोट जो होता है, शक्ति और शिव पृथक होते हैं। पहले बिंदु का क्षरण हुआ, तंत्र में उसे बिंदु क्षरण कहा है। और उस एक बिंदु में, प्राइमोर्डियल एटम के लिए साइंस कहता है इनफाइनाइट मास, इनफाइनाइट हीट, इनफाइनाइट प्रेशर। उसके अंदर इनफाइनाइट वजन है, इनफाइनाइट हीट है, टेम्परेचर है और इनफाइनाइट प्रेशर है। तो क्या होगा, फटेगा, महास्फोट होगा। अब वो जो प्राइमोर्डियल एटम बनता है क्वार्क से, वो कभी उस विज्ञान में डिटेल में जाएंगे। तो उस एटम की रचना में जाइए। एटम के भीतर क्या है, एक हीलियम एटम जो पहला एटम है सृष्टि का, उसके भीतर क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। कितने हैं, 3। प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के अंदर जाइए तो 3 क्वार्क हैं, 2 अप एंड 1 डाउन। कितने हैं, 3। और क्वार्क के अंदर जाइए तो 3 मैसिव वेक्टर बोसॉन्स हैं। कितने हैं, 3। तो ये जो 3 का संयोग है, 1:3 का रेशियो है, उसके महास्फोट से जब सारी सृष्टि बनेगी तो सृष्टि में आयाम कितने होंगे, 3। लेंथ, ब्रेड्थ, डेप्थ, लंबाई, ऊंचाई, गहराई। काल के कितने आयाम हो जाएंगे, 3। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, भूत, भविष्य, वर्तमान।
और इसलिए आपका देवलोक भी कैसा होगा? ब्रह्मा विष्णु महेश। इसलिए आपकी शाक्त रचना कैसी होगी? महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। इसलिए लोक भी कैसे होंगे? धरती आकाश, स्वर्ग धरती पाताल। तो ये जो त्रित्व की गणना है, गुण कितने होंगे? 3, सत्व रज तम, क्योंकि त्रित्व से जन्मी सृष्टि है। अब वह जो इस त्रित्व से परे हैं, उनके स्वरूप में इस त्रित्व का श्रृंगार क्या होगा? त्रिपुंड। कितनी रेखाएं लगेंगी शिव के मस्तक पे? 3। और उनको जो अर्पित किया जाएगा वो बिल्व पत्र भी कितनी पत्तियों वाला होगा? 3। त्रिगुणम च त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। वे महाकाल हैं, वे त्रित्व से परे हैं, इसलिए उनके 3 नेत्र होंगे। मैं, क्योंकि समय बहुत कम है, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि काल के विज्ञान को किस प्रकार एक संस्कृति में रचा जाता है। वेदों ने कहा कि हम में रस भर दो, हम में रस भर दो। क्यों? क्योंकि ज्ञान अकेला नीरस हो जाता है। ब्रह्मा जी हमेशा कैसे दिखाए जाते हैं? वृद्ध। उन्होंने कहा संसार की रचना, क्यों नहीं ब्रह्मा जी को पूछते हैं आप? ज्ञान की पूजा नहीं होती, ज्ञान का आचरण होता है। ज्ञान को जीवन में धारण किया जाता है, उसकी पूजा नहीं की जाती। और धारण किनको किया जाता है? श्री हरि, जिनके हृदय पर मणि का चिन्ह है, जिनकी भार्या श्री महालक्ष्मी है, जो एक चेटी से लेकर के मुझे जैसे अभागे तक का पेट भरती हैं, उसकी चिंता करती। वे महालक्ष्मी, सब पर करुणा करने वाली, सबका पेट भरने वाली, उनको केंद्र में रखा जाता है गृहस्थ के लिए। और आदर्श कौन है? शिव। जहां जाना है, नारायण और श्री महालक्ष्मी जीवन है, तो मोक्ष और मुक्ति शिव और शक्ति है, उनमें लय होना है। तो इस त्रित्व के आयोजन को यदि नहीं किया जाता, वेदों में रस भर के यदि उसे संस्कृति नहीं बनाया जाता, वेदों में रस भर के यदि उस ज्ञान को सांस्कृतिक ज्ञान, सांस्कृतिक धर्म की तरह नहीं बनाया जाता, तो फिर क्या होता? एक और रचना शिव के तत्व की, ये आप देखिए, नीचे लिखा है पास्ट, ऊपर लिखा है फ्यूचर। शिव जी का डमरू देखा आपने? वो ढोलक के समान भी तो हो सकता था, वो बीच से इतना पतला क्यों है? वो इसलिए पतला है कि जो भविष्य है वो अपार है, जो पास्ट है वो भी अपार है, लेकिन बीच में बैठा हुआ बिंदु नित्य वर्तमान जो है वो बस अब यहीं एक बिंदु है, एक पल जी लीजिए। सबसे सुंदर बात यह है कि ये द्वैत के जो 2 सिरे हैं, एक सिरा ये है, एक सिरा ये है। डमरू में धागा एक ही होता है, रस्सी एक ही होती है ना? आप इसको जैसे ही बजाते हैं ये अपने आप बज जाता है। मतलब आप सुख को जगाते हैं, दुख आपकी प्रतीक्षा में है। आप सफलता पे अहंकार कर रहे हैं, असफलता पीछे खड़ी मुस्कुरा रही है। द्वैत का जगत है। परंतु सबसे सुंदर बात यह है कि सारी दुनिया को इस द्वैत पे नचाने वाले भगवान महाकाल के इस डमरू को जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यह डमरू नहीं है, ये महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस की पुस्तक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में द ओनली अवेलेबल डायग्राम ऑफ टाइम है ना? तो किस प्रकार चीजों की रचना की गई, किस प्रकार से सारी संस्कृति को बनाया गया। मुझे क्षमा करिए, मैंने बहुत समय ले लिया, मैं भूल गया। नहीं, समय की मर्यादा रखनी चाहिए, सबको जाना होगा। थोड़ा सा आप चलने दीजिए, उसी में मैं प्रश्न साथ में जोड़ दूंगा कि काल को लेकर के प्रश्न नहीं करें। अरे प्रश्न ठीक है, प्रश्न से और बेहतर रहेगा जी। ठीक है भाई साहब, सभी की इच्छाएं हैं और इस काल को सभी जीना चाहते हैं, इसलिए पुनः काल की ओर चलते हैं और महाकाल की ओर चलते हैं। माँ वाग्देवी की कृपा है।
बड़ी मज़ेदार बात है। एक दूसरे विषय पर आते हैं। हम लोग राजा भोज की नगरी में बैठे हैं, बहुत सारे विषय हैं हमारे। इन काल के विज्ञान, इस काल के विज्ञान का नियोजन हमारे ग्रंथों में किया गया है। वेदों की रचनाएं संस्कृत में हैं। आदरणीय विकास जी यहाँ बैठे हैं, वे भाषा के व्यक्ति हैं, वे जानते हैं कि हमारी मात्राओं तक के कालमान हैं। ग्वंग कितनी समय में बोला जाएगा, चंद्र बिंदु का कितना कालमान है, हलंत का 1/4 का कालमान है। आप उसके कालमान से अधिक उसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं। हमारे छंद, अनुष्टुप का कालमान अलग है और गायत्री का कालमान अलग है। जब भी आप अनार्ष अर्थात श्रुति का पाठ करेंगे तो छंद होगा गायत्री, क्योंकि वो स्वयं अपने आप में कालजयी छंद है। उसकी मात्रात्मक रचना जो है वो काल के परे की है। श्रुति क्योंकि अनार्ष है, क्योंकि वो काल समय के साथ बदलने वाला विज्ञान है, इसलिए उसके लिए अनुष्टुप ठीक है। तो बहुत ब्रीफ में कह रहा हूं, समय नहीं है। आप जब सुनते हैं ना आदि शंकर की रचना और इतना मनभावन है, आप सुनते हैं वेदों की ऋचाओं का पाठ, कुछ समझ में नहीं आता लेकिन बहुत अच्छा लगता है। उसका कारण यह है कि वो छंद नहीं है, वे ध्वनियां हैं। और वो ध्वनियां आपके अंतर मन, आपके पांचों शरीरों को स्पर्श करती हैं और आपको पता भी नहीं होता कि ये मुझे इतना शांति, इतना सुकून क्यों दे रही है। रुद्री पाठ होता, आप नहीं समझ पाते हैं नमक चमक क्या चल रहा है, लेकिन मन को बड़ा भाता है। तो दूसरे आप आ जाइए संगीत में। अंग्रेज कहता है व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम बनाइए, 7 कलर्स हैं। सूर्य के हम कहते हैं 7 घोड़े हैं, ये तो सब जानते हैं। 7 घोड़े यानी 7 रंग हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना। और 7 रंग हैं। एक बार किसी ने मुझसे ये प्रश्न किया, उसके बाद हम उज्जैनी पर आते हैं। वो कहने लगे कि बड़े आदमी हैं और मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, उनका बड़ा योगदान है, वे एथिस्ट हैं, ईश्वर को नहीं मानते। वे हैं डॉक्टर जी माधवन नायर। ऐसे ही एक लेक्चर चल रहा था, माधवन नायर साहब उसमें थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार ये बताओ, तुम ये ज्योतिष, सिंहस्थ पे चर्चा चल रही थी, तो मैं गुरु के नीच राशि से बाहर आने और मकर में आने और कुंभ और सिंहस्थ पे बात कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि ये बताओ कि यार ये तुम्हारा जो विज्ञान है ये कैसे संभव है, ग्रह तो इतनी दूर बैठे हैं और इतने लाखों करोड़ों किलोमीटर की दूरी से वो कैसे मेरे जीवन को प्रभावित करेंगे। तो मैंने उनको ये स्लाइड दिखाई। मैंने कहा कि महोदय ये जो है ये योग का विज्ञान है जिसको अब दुनिया मानती है। दुनिया ये मानती है कि 7 एनर्जी सेंटर्स हैं, ये अब वैज्ञानिक तथ्य है, इसको लेके कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं है ना। सबसे नीचे मूलाधार है जिसका रंग है लाल, उसके ऊपर आते हैं आपका सहस्त्रार, वो है, सॉरी क्षमा करिए, स्वादिष्ठान, है ना, तो वो है ऑरेंज। उसके ऊपर है मणिपुर, वो है रेड। उसके ऊपर है अनाहत, वो है ग्रीन, है ना। उसके ऊपर आपका विशुद्धाज्ञा, वो है ब्लू। उसके ऊपर आपका आज्ञा जो है वायलेट। सबसे ऊपर सहस्त्रार। ये 7 चक्रों की जो एनर्जी फ्रीक्वेंसीज हैं, मतलब जो एनर्जी सेंटर्स आपने खोजे ना, उनकी एनर्जीज नापी गई तो वो इन 7 रंगों से मैच करती हैं। इसलिए अब आप कभी भी गूगल सर्च करेंगे तो आपको 7 चक्र इन्हीं रंगों में दिखेंगे, ठीक है। अब मज़ेदार बात यह है, उन्होंने कहा इसका ज्योतिष से क्या लेना देना। मैंने कहा प्रभु, हमने उन 7 ग्रहों को 7 ग्रह नहीं माना ज्योतिष में जिनको आपने माना है कि वो जो सूर्य का चक्कर लगाए वो ग्रह है। हमने कहा जो जीवन पे प्रभाव डाले पृथ्वी के इर्द गिर्द वे सब ग्रह हैं। तो सूर्य भी ग्रह हैं, चंद्र भी ग्रह हैं। तो अगर आप शनि का कलर देखेंगे ना, नीलाम भासम यमाग्रजम, तो वो वायलेट माना गया है ना। शुक्र को इंडिगो, ब्लू मून, अंग्रेजी में बड़ी कहावत है ब्लू मून, है ना। चंद्रमा को नीला, बुध को ग्रीन, बृहस्पति को येलो, सूर्य को ऑरेंज और मंगल को रेड। तो मैंने कहा आपको ये नहीं लगता कि इन्हीं 7 रंगों के ग्रह जो हैं वो हमारे गोचर में क्यों हैं पृथ्वी के, जिन रंगों के 7 चक्र हमारे भीतर हैं। तो वे तो मानने वाले नहीं थे, उन्होंने कहा इट इज अ कोइंसिडेंस, संयोग है ये।
मैंने कहा चलिए संयोग मान लेते हैं, तो मुझे ये बताइए कि 7 रंग के ग्रह आकाश में पृथ्वी के चारों ओर गति करते हैं, वही 7 रंग मेरे भीतर भी हैं। नीरजा जी कह रही थी यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, है ना। तो वही 7 रंग मेरे भीतर भी हैं। तो इन 7 रंगों का जो संयोजन है वो निश्चित रूप से मेरे मन को प्रभावित करेगा। तो ये जो विज्ञान है, इससे हम आते हैं जो आपका मूल विषय था, उज्जैनी पर। उज्जैनी में ये बड़ी फेमस बात है कि उज्जैनी काल का केंद्र है। तो हम लोग तो थोड़े दूसरे दिमाग के थे, तो जब पहली बार उज्जैनी गए तो सबसे पूछा भाई उज्जैनी काल का केंद्र क्यों है। ज्योतिषाचार्यों से पूछा, बड़े विद्वानों से पूछा, उन्होंने कहा क्योंकि ये पृथ्वी की कर्क रेखा पर है। तो हमने कहा कर्क रेखा पे तो 2000 से ज़्यादा शहर हैं, उज्जैन ही क्यों काल गणना का केंद्र है। उन्होंने कहा कभी यहाँ से 0 मेरिडियन गुजरती थी। हमने कहा यहीं से क्यों गुजरती थी, कहीं से भी खींच लेते। इतनी बड़ी पृथ्वी है, उस पर एक कर्क रेखा पूरी घूमती है, तो हम उज्जैनी पे ही 0 क्यों बनाएंगे। बोले महाकाल है। हमने कहा महाकाल यहाँ क्यों है। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि ये पृथ्वी की नाभि है। तो हमने कहा ये पृथ्वी की नाभि क्यों है। तो अंत में उत्तर नहीं मिला। फिर जब शोध किया तो ये पाया कि दरअसल कर्क रेखा, अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ये पहले ना लिखा गया है ना कहीं छपा है। कर्क रेखा स्थिर नहीं है। कर्क रेखा प्रतिवर्ष 18 मीटर सरक जाती है। और क्यों सरकती है उसके विज्ञान को समझना होगा। ये जो पृथ्वी की धुरी आप देख रहे हैं ना, जिसको आप मानते हैं कि ये 23.5 पे स्थिर है, ये ऐसी है नहीं। दरअसल पृथ्वी की ये जो धुरी है ये गति करती है 22.1 और 24.5 के बीच में। यानी जैसे एक भंवरा लहराता है वैसे पृथ्वी की धुरी भी लहरा रही है। तो पृथ्वी के 3 मूवमेंट हो गए। एक तो वो अपनी धुरी पर घूम रही है, दूसरी गति हो गई वो सूर्य की प्रदक्षिणा दे रही है, तीसरी गति क्या हो गई कि उसकी अपनी धुरी भी एक चक्र में घूम रही है। हमारे शास्त्रों में जिस चक्र में ये घूमती है पृथ्वी की धुरी, उस चक्र को कहा शिशुमार चक्र। ये शिशुमार चक्र है। पृथ्वी की धुरी इसमें एक बार घूमती है और घूमने के लिए इसको वक्त लगता है 26,000 वर्ष का। अब 26,000 वर्ष में अगर पृथ्वी की धुरी एक बार पूरा चक्र घूम जाती है तो क्या होता है, पृथ्वी की जो अगर साइड से उसको देखेंगे तो 22.1 से 24.5 की गति हो जाती है। यानी उसका झुकाव 22.1 से 24.5 होने में उसको 13,000 साल लगने चाहिए। लेकिन नहीं, जब वैज्ञानिकों ने खोजा तो पाया कि 26,000 साल की जगह पृथ्वी को 41,000 वर्ष लगते हैं अपनी धुरी का एक चक्र पूरा करने में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी केवल अपनी धुरी पे नहीं घूम रही है, आसपास के ग्रहों के कारण उसकी गति डोलनशील भी है। तो न्यूटेशन कहते हैं, रोटेशन है, न्यूटेशन है। तो इन सब कारणों से पृथ्वी को 22.1 से 24.5 पर आने में 20,500 वर्ष का समय लगता है और वापस 24.5 से 22.1 पर जाने में भी 20,500 साल का समय लगता है। इसका प्रभाव आप अगर रेखाओं पे देखेंगे तो झुकाव चेंज हो रहा है। तो ये जो कर्क रेखा है ये दक्षिण की ओर सरकेगी, 22.1 से 24.5 तक आएगी और फिर 24.5 से 22.1 की ओर जाएगी। एक चक्र पूरा होगा 41,000 वर्ष में, आधा चक्र पूरा होगा 20,500 वर्ष में। और यही काम मकर रेखा पे भी होगा। दोनों रेखाएं अपना स्थान बदलेंगी। अब हम लोग इतनी तरह की बातों में घिरे हैं। देखिए सुंदरता क्या होती है और अगली पीढ़ी को समझाने का तरीका क्या होता है। आप मेक्सिको जाइए, मेक्सिको में एक मेजर हाईवे है जो नॉर्थ से साउथ जाता है। तो उन लोगों ने क्या किया है कि हर वर्ष जहां कर्क रेखा होती है वहां बोर्ड लगा देते हैं। तो जब आप चलते हैं उस रोड पर तो आपको पता लगता है कि अच्छा 1997 में यहां थी, 98 में यहां गई, 99 में यहां गई, 2000 में यहां गई। बहुत सरल तरीका है। बच्चे ये जान जाते हैं कोई भी उस रास्ते से गुजरता हुआ कि अगले वर्ष कर्क रेखा कहां होगी या 10 साल बाद कहां होगी। तो बहुत सिंपल, एक बोर्ड लगाना है गणना करके। तो ये जो कर्क रेखा की गति है इसके कारण 20,500 साल में एक बार कर्क रेखा ऐसे स्थान पर आती है जहां से पूरे अगले 20,500 साल की गणना हो सके।
थोड़ा सा क्लिष्ट है लेकिन यह समझना जरूरी है। यह प्रश्न मन में उठता होगा कि सूर्य उत्तरायण तो 23 दिसंबर को हो गए, यह वैज्ञानिक तथ्य है। सूर्य उत्तरायण 23 दिसंबर को हो गए और सूर्य दक्षिणायन 23 जून को हो जाएंगे, तो फिर हम संक्रांति लेट क्यों मनाते हैं? फिर हम संक्रांति 14-15 को क्यों मनाते हैं? उसका कारण है, एक स्थिति है जिस स्थिति में जो मूल स्थिति है, जो संक्रांति का मूल तत्व है कि यानी जिस दिन मकर राशि में सूर्य का प्रवेश हो, ठीक उसी समय, ठीक उसी पल में सूर्य उत्तरायण भी हो। पर ऐसा साल कितने साल में एक बार आएगा? 20,500 वर्ष, है ना? इस गणना के हिसाब से केवल 20,500 साल में एक बार ऐसा होगा कि सूर्य का मकर में प्रवेश और सूर्य का उत्तरायण होना, ये दोनों एक साथ हो जाएगा। ठीक, ऐसा समय जब भी आएगा उस दिन सूर्य उत्तरायण जब होंगे यानी मकर संक्रांति आएगी, तब पश्चिमी ध्रुव उत्तरी ध्रुव पर बजे होंगे रात्रि के 12 और दक्षिणी ध्रुव पर बजे होंगे रात्रि के 12, और एकमात्र स्थान जहां दोपहर के 12 बजे होंगे वो स्थान है श्री महाकाल शिवलिंग। 20,500 साल में सिर्फ एक बार ऐसा होगा कि सूर्य जो हैं वो ठीक मकर राशि में उसी पल प्रवेश करेंगे दोपहर 12 बजे, जिस वक्त सूर्य उत्तरायण भी होंगे, और उस वक्त उत्तरी ध्रुव पे दोपहर के 12 बजे होंगे, उज्जैनी में महाकाल शिवलिंग पर दोपहर के 12 बजे होंगे, और दक्षिणी ध्रुव पर रात्रि के 12 बजे होंगे। ये 000 का स्केल आपको एक टाइम देता है कि आप अगले 20,500 साल के लिए काल की गणना कर लीजिए। ऐसा एक लौता बिंदु कर्क रेखा पर केवल उज्जैनी है, इसीलिए 0 डिग्री यहां से गुजरती थी। अब हमारे दिमाग में दूसरी खुराफात आई, हमने कहा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी में भी होगा, एक महाकाल शिवलिंग वहां भी होना चाहिए। दक्षिणी गोलार्ध चेक किया तो उस बिंदु पर वहां लैंड मास नहीं है, केवल जल है। तो इसलिए अखिल विश्व में उज्जैनी एकमात्र स्थान है जहां से हम काल की गणना कर सकते हैं। बहुत लंबा विषय है, अब मुझे क्षमा करिएगा, आप सबको बहुत मैंने विलंब कराया। बहुत सारा विषय है, काल पर अनंत अनंत बात हो सकती है, परंतु मेरे विचार से भगवती वाग देवी की कृपा से थोड़ा सा आज ये स्पष्ट करना असंभव हो पाया कि दरअसल काल वास्तविक भारतीय काल चेतना क्या है, और हमें उस काल चेतना को अपने 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 काम में, मालवीय जी फिल्में बनाते हैं, कुछ बच्चे यहाँ इंजीनियरिंग के हैं, कुछ इतिहास में काम कर रहे हैं, कुछ एंथ्रोपोलॉजी में काम कर रहे हैं, हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपनी काल चेतना से काम करें। वक्तव्य का समापन मैं डॉक्टर कपिल तिवारी जी के एक बड़े प्रसिद्ध छोटे से उदाहरण से करता हूँ। वो हमेशा अपने लेक्चर में इसको लेते हैं और मुझे ये बड़ा प्रिय है। वो कहते हैं कि फ्रांस में जब क्रांति हुई तो क्रांतिकारियों ने सारी जेलें तोड़ के सारे बंदियों को रिहा कर दिया। एक जेल बर्नेट की जेल भी थी, तो बर्नेट की जेल एक पहाड़ी किला था, उसको तोड़ा और बोला कि भाई जाओ भाई, सब हथकड़ी बेड़ी काट दी। बोले जाओ, 25-25, 30-30 साल से लोग अंधेरे में कोठरियों में बंद थे, हथकड़ी बेड़ी लगी हुई। कहा जाओ क्रांति हो गई रे, सब जाओ अपने घर। सब चले गए। रात में क्रांतिकारी लौट रहे थे तो उन्हें लगा कि यार देख लें एक बार, खाली जेल है, कुछ उत्पात ना हो। गए तो बड़े हैरान, सारे बंदी लौट आए थे और अपनी अपनी कोठरियों में हथकड़ी बेड़ी पहन के सो रहे थे। तो उन्होंने कहा अरे भाई तुम लोग डरो मत, राजा फाजा मारा गया, सब क्रांति हो गई, तुम सब स्वतंत्र हो जाओ। बोले साहब कहाँ जाएं? बोले घर जाओ, घर तो हैं, सबके गांव हैं। बोले साहब क्या बताएं, यहाँ क्यों आ गए सोने? उनने कहा भाई साहब क्या बताएं, इतने 25-25, 30-30 साल इन लोहे की हथकड़ियों और बेड़ियों को पहन के सोने की इतनी आदत हो गई है कि अब इसके बिना नींद भी नहीं आती है। तो ये अवस्था हमारी ना हो, हम इन हथकड़ियों बेड़ियों से बाहर निकल करके और अपनी अपनी विधा के क्षेत्र में अपनी काल चेतना को, अपनी भारतीय काल चेतना को कैसे धारण करना है। कितने मास हैं? पूछिए बच्चों से, कितने माह हैं? नहीं बता पाएंगे। 12 माहों के नाम क्या है, क्रम क्या है, नहीं बता पाएंगे। कब कौन सी ऋतु किस माह में आती है, नहीं बता पाएंगे। और गांव में जाइए, उससे पीछे भैया चैत मास आ रहा हो, कुंवारी खावे है,
जा रही मूड़ी, हर चीज़ उनका टाइम सेंस आज भी ऋतुबद्ध है, हमारा पश्चिमी हो चुका है। तो बस इन शब्दों के साथ, इस उम्मीद के साथ, खासकर नए बच्चे, नए लोग जो शोध करेंगे वो हम अपनी काल चेतना के भीतर करेंगे और एक नए भारतीय ज्ञान का उदय करेंगे।